बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत तेज़ी के साथ जो है वो हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो बड़ी तेज़ी के साथ उसको बेनकाब कर रहा है। मैंने आज ही बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं, बहुत सारे मुसलमानों के वहाँ के जो हालात हैं वो भी देखे हैं। मैंने मुनासिब समझा है कि उस पर अपनी राय जो है वो आप लोगों तक ज़रूर उसको शेयर करूं, उसके साथ उसको डिस्कस करूं। 1947 में पाकिस्तान जब मारज़ वजूद में आया तो उसके पीछे जो असबाब थे वो ज़मीन नहीं थी। उसके पीछे पाकिस्तान बनने के जो असबाब थे वो यहाँ के मौसम नहीं थे। उसके पीछे पाकिस्तान के बनने के असबाब जो थे वो रंग और नस्ल का जो तअस्सुब है वो नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने के जो असबाब थे उनमें एक नज़रिया था। जो मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह, हमारे जो पाकिस्तान के बानी, जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया, उन्होंने एक नज़रिया जो है उसको प्रमोट किया। वो नज़रिया दो कौमी नज़रिया था कि पाकिस्तान जो है उसमें सिर्फ मुसलमान रहे, हिंदुस्तान उसमें सिर्फ हिंदू रहे। पाकिस्तान जब अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी होने लगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो अक्सरियत मुसलमान जो थे, अक्सरियत इलाके, वहाँ पे दंगे और फसाद जो है वो बर्पा किए गए इस बात पर कि ये मस्जिद नहीं बना सकते, ये मदरसा नहीं बना सकते, ये स्कूल नहीं बना सकते, ये फ़लाँ नहीं कर सकते। उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको तकसीम करना शुरू किया, हत्ता कि आज वो वक़्त आ गया कि मुसलमानों को जिस तरह बर्मा में एक छोटी जगह पे कैद कर दिया जाता है, उस तरह की साजिश जो है ना वो की जा रही है कि उनको इतने इलाका दे दिया जाए और मुसलमान सुबह को निकल जाएं, शाम को वापस अपने इलाके में रहें। उनको कैद कर दिया जाए, उनसे जो मुराआत हैं, उनकी जो सहूलियात हैं वो छीन ली जाए, तालीम की सहूलत उनसे छीन ली जाए, उनको कैद सख्तियों के साथ जो है उनको बांध दिया जाए। याद रखें कि आज मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह, उनका जो नज़रिया है, उन्होंने जो नज़रिया दुनिया को उस वक़्त दिया कि पाकिस्तान यानी मुसलमान और हिंदू ये दो अलग अलग कौमें हैं, ये दो अलग अलग इनकी सकाफत है, दोनों की अलग अलग विरासत है, वो दोनों एक नज़रिए के तहत नहीं रह सकते। ये मुसलमान जो हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। हिंदू जो हैं वो भगवान और उनकी जो रामायण है और वो जो उनके जितने भी इबादत के तरीके हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। तो उस नज़रिए का उस वक़्त मजाक उड़ाया गया, बहुत सारे मुसलमानों ने उस वक़्त मजाक उड़ाया। आज वही मुसलमान जिन्होंने उस वक़्त उस नज़रिए का मजाक उड़ाया था, आज वो मुसलमान शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है। तो हत्ता के बड़े बड़े वहाँ के उलमा ने, वहाँ के बड़े बड़े कायदीन ने ये यहाँ तक कह दिया है कि ये अब हमारी आखिरी जंग है। वहाँ की जो ज़ैनब और फातिमा है वो शाहीन बाग के अंदर खड़ी होकर बड़ी बड़ी उन्होंने दलाइल के साथ वकीलों को उन्होंने कायल किया। वकीलों ने कहा कि वाकई आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। आप याद रखें कि आज मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर अपने हक के लिए खड़ा नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत जल्द, एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी जो है वो अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों को देने वाला है। अगर खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला खुशखबरियाँ देगा, और अगर नहीं खड़े होंगे अपने उस हक के लिए, क्योंकि वो कुफ्र की हुकूमत है, बातिल की हुकूमत है, वहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसकी वजह से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, बल्कि मुसलमानों के हुकूक जो हैं वो छीन लिए गए हैं। मुसलमानों के हुकूक को छीन के जो है वो उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। बड़े बड़े वहाँ के जो उनके कायदीन हैं उनको बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा
तमाम लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने अहबाब तक शेयर करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से मुसलमान जो है वो दंगे और फसादात का शिकार हो रहे हैं। हम सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर इसको एक कैंपेन के तौर पे लॉन्च करें ताकि लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु कल जसदिल वाहिद, मोमिन जो है वो एक जिस्म की तरह है। उसका जिस्म का अगर बाजू को तकलीफ़ होती है तो यानी अगर उसके एक बाजू को तकलीफ़ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होगी, और अगर उसके दिल में पेन होगा, दर्द होगा तो पूरे जिस्म को दर्द होगा, कानों में दर्द होगा तो पूरे जिस्म को दर्द होगा, तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो आज वक़्त है कि उम्मत मुस्लिमा के, मुसलमानों का, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के वजूद को अल्लाह ने कायम रखा, और इसके अंदर बहुत सारी 1947 से लेकर अब तक साजिशें होती रहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी इसके वजूद को कायम रखा। तो यकीनन इसके पीछे बहुत बड़ी अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह ताला ने ऐसे कुफ्फार से, ऐसे जो यहूद व नसारा जो इस मुल्क के दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने उनसे इसको महफूज रखा है, और आइंदा भी अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर आप अहबाब मुसलमानों के लिए दुआ करें कि या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ़ में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और उन्हें क़ुव्वत नसीब फरमा। हम मुसलमान बड़े कमज़ोर हैं, बड़े नादार हैं। अल्लाह हमें क़ुव्वत दे कि हम उम्मत मुस्लिमा एक मुत्तहिद उम्मत के तौर पे दुनिया के सामने आएँ, और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और इस आयत को सही मानों में समझ लें कि ये आज काटने वाला जो है वो ये नहीं देख रहा कि तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई, यानी तुम मुसलमान हो और मुसलमानों में तुम्हारा मसलक कौन सा है, तुम्हारी जमात कौन सी है, तुम हाथ सीने पे बांधते हो, तुम नाफ पे बांधते हो, तुम आमीन कहते हो नहीं कहते। हमें इन झगड़ों में उलझा के उन बदबख्तों ने मुसलमानों की सफ़ों को काटने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सबको दुश्मनों के अशरार से, शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।